हेलो लड्डू जैसे प्यारे स्टूडेंट्स, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। अगर इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा आपने तो पहले उसे देखना, तब आपको ये समझ में आएगा। देखिए इस लेक्चर में है क्या, तो 3.3 अपन स्टार्ट कर देंगे आज। ये पार्ट 4 है, इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, तो पहले उसे जरूर देखना। एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने आपको करवा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने आपके सामने लिख रखा है। क्या है? दो इक्वेशन दे रखी है। विधि कौन सी काम में लेनी है? विलोपन विधि काम में लेनी है। अब देखो यहाँ पर अपने को ना, कल अपन ने खाली मैंने आपको इतना समझाया था कि इसके गुणांक से, मतलब जो इसका गुणांक है ना उससे इसको गुणा कर देना, जो इसका गुणांक है उससे इसको गुणा कर देना और उसको सॉल्व कर देना, तो एक टर्म जो है वो बिल्कुल कट जाएगी। इस बार अपन उससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ करके एक बढ़िया चीज सीखने वाले हैं। क्या है? देखो इधर 3 है, इधर 6 है, इधर 2 है, इधर 4 है। अच्छा वैसे तो आपको दिख रहा होगा 1/2 और 1/2 इसका अनुपात आ रहा है। इसका मतलब जब दोनों का अनुपात बराबर होता है तो वो कैसी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं होती है। मतलब आगे पीछे जाकर के आपको ये समांतर रेखा मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो समांतर रेखा मिलेगी। लेकिन मैं आपको इसको जो सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ ना, वो तरीका क्या है? देखो मुझे तो इसको 4 बनाना है, मतलब इसको 4 से गुणा करूं। अगर इसके लिए देखूं तो इसको 4 से गुणा करूं, इसको 2 से गुणा करूं, 4 से गुणा करूंगा 8 होगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तब ये 8 होगा। लेकिन ऐसा भी क्यों सोचना? देखो इसके जो गुणांक है दोनों, वो 2 और 4 है। अगर इन 2 और 4 का एलसीएम देखे ना तो वो क्या होता है? 4 ही होता है एलसीएम। तो इसका मतलब मैं सीधा सीधा केवल इसको 2 से गुणा कर दूं ना तो भी ये 4 बन जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सेम अगर इसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इसलिए इसको कैसे कर रहा हूं वो देखना। मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे। तो पहले तो समीकरण 2 को लिख देता हूं, 4x + 6y = 7। अब इसको 2 से गुणा करना, तो ये हो गया 2 दूनी 4x, 2 से गुणा किया 3 दूनी 6y, इधर आ गया प्लस, और 8 दूनी 16। अब देखो जब इसको मैं घटाऊंगा तो ये भी माइनस करूंगा और ये भी माइनस करूंगा, ठीक है, इसको भी माइनस करूंगा, ये भी पूरा कट गया और ये भी पूरा कट गया। इसका मतलब काम इधर क्या आ रहा है? 0 बराबर ये जो भी आएगा, अब इधर क्या आएगा आपका पास वैसे -9 आ जाएगा, लेकिन ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब x और y दोनों की टर्म बच ही नहीं रही। अब क्यों नहीं बच रही उसका रीजन मैंने आपको पहले बता दिया था। तो रीजन क्या था? देखो अगर a1/a2 देखूं तो वो आता है 2/4, मतलब कि 1/2। अगर b1/b2 देखूं तो वो आता है आपके पास 3/6, मतलब 1/2। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि c1 c2 8/7 आएगा, वो बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो रेखाएं कैसी होती है? तो वो रेखाएं समांतर होती है। समांतर होती है तो क्या होता है? असंगत हल होता, असंगत होता है, रेखाएं असंगत होती है। हल क्या होता है? शून्य हल, मतलब कोई भी हल नहीं, इसलिए ये सॉल्व ही नहीं होगी। तो ये था आपके पास में एक परेशान करने वाला एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये परेशान करने वाला है? क्योंकि जब एग्जाम में आता है ना तो अपन इसके बाद में आगे बढ़ नहीं पाते और फिर अब भूल जाते हैं, क्योंकि अपन ने वो चीज पढ़ी थी 3.1 के अंदर। अब 3.3 के अंदर अपने को ऐसा लगना चाहिए कि नहीं ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन ये सॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। करो नोट इसको। अब देखो स्टूडेंट, अपन 3.3 अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। देखिए करते हैं अपन इसको सॉल्व। ये दो इक्वेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले तो देखो इसमें x का गुणांक क्या है? 1, इसमें x का गुणांक क्या है? 2, इधर y का गुणांक है 1, इधर है y का गुणांक -3। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको तो समीकरण 1 मान लिया अपन ने और इसको 2 मान लिया, और मैं सीधे 1 को 3 से गुणा कर देता हूँ। मैं y वाले को एलिमिनेट करता हूँ, ठीक है ना, y वाले को हटाता हूँ। तो मैंने क्या किया कि समीकरण, छोटा तो नहीं हो गया ज़्यादा, बड़ा लिखूँ, देख लेते हैं एक बार कैमरे में, हाँ दिख जाएगा, बस थोड़ा सा सही ढंग से लिखता हूँ इसको। देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, अब आपके माइंड में आएगा कि सर इतनी देर तो अपन घटा रहे थे, इस बार जोड़ क्यों रहे हैं?
तो जोड़ इसलिए देखो मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो 3y हो जाएगा। अब 3y इसको जोड़ूंगा ना आपस में, तब ये +3y और -3y एक दूसरे को 0 कर देंगे। अगर मैंने बाई चांस इसको घटा दिया, इसको उसमें से घटा दूंगा तो देखो ये -3y और वो -3y, ठीक है ना। तो दोनों माइनस होकर के -6y हो जाएंगे। जो करना चाह रहा हूँ ना, मतलब मैं y को हटाना चाह रहा हूँ तो y हटेगा ही नहीं, इसलिए मैंने क्या करूंगा, इस जगह पर जोड़ दूंगा। तो क्या होगा देखो, 2 के अंदर जोड़ दूंगा तो इसको मैंने क्या किया, 3 से गुणा किया, तो ये हो गया 3x + 3y बराबर 3 पंजे 15। अब इसको तो एज इट इज रखना है, 2x - 3y बराबर है 4। अब देखो कल मैंने तरीका बताया था कि इसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर लाइन खींचना, क्योंकि माइनस कर रहे थे, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, प्लस ही कर रहे हैं, तो सीधा सीधा ही कर देते हैं इसको। तो ये देखो +3y - 3y ये तो कट गए, 0 हो गया। 3 + 2 हो गया 5, प्लस कर रहे हैं अपन, 3 + 2 5x और 15 + 4 19। तो x का मान क्या आ गया आपके पास में, 19/5। क्या आया x का मान, 19/5। अच्छा, अब इसको क्या करो, किसी भी समीकरण में रख देना। मैं इसको समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो ये x का मान था, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मान आएगा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x + y बराबर 5। तो x की जगह पे तो रखना है अपने को 19/5 प्लस y बराबर कितना, 5। ये लो बराबर आ गया 5। तो y बराबर कितना, 5 - 19/5। तो ये हो गया, एलसीएम लूंगा इसका 25, और एलसीएम तो 5 ही रहेगा, ठीक है ना, एलसीएम तो 5 रहेगा। ये 5 × 5 25 - 19 मतलब आया 6/5। तो एक आंसर आया इसका x बराबर 19/5 और दूसरा आंसर आया इसका 6/5। ये आपके सामने, मैं साइड होता हूँ, जल्दी से इसको देख लो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट, आपको करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस। मैं बार बार बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ कि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है ना। हो सकता है एक बार देखो आपको हार्ड लगे, दूसरी बार में थोड़ा सा इजी लगेगा, तीसरी बार में और ज़्यादा इजी लगेगा, चौथी बार तक तो हो सकता है कि ढंग से किया हो पूरे मन से तो याद ही हो जाए आपको, है ना। तो इसमें हार्ड कुछ होता नहीं है, केवल प्रैक्टिस की कमी रहती है। अगर कोई बोलता है ना कि मैथ्स हार्ड लग रही है, इसका मतलब हार्ड नहीं है, या तो उसने सही तरह से पढ़ा नहीं है या फिर उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, तभी ऐसा होता है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिख रखा है। देखिए इसमें क्या करना, देखो इधर क्या है, 3 है, इधर क्या है, 4 है, इधर 2 है, इधर 2 है। अब या तो मैं क्या करूं, इसको x को और इसके x को हटाऊं, तो इसके लिए इसको 2 से, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बेटर क्या रहेगा, इधर y के साथ में 4 है, y का गुणांक 4 है, इधर y का गुणांक 2 है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये 4 बन जाएगा, फिर जोड़ दो घटा दो। तो मैं क्या करता हूं, देखो समीकरण 2 को, इसको समीकरण 1 लिखना, इसको समीकरण 2 लिखना। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके, अब इसमें जोड़ना है कि घटाना है वो सोचो। तो देखो ये प्लस में है, ये भी माइनस में है, इसलिए जोड़ देना। तो गुणा करके 1 में जोड़ने पर, देखो पहले 1 को लिख देता हूं ऐसा कैसा, 3x + 4y बराबर में 10। क्या बोला मैंने, 2 को 2 से गुणा करना, तो 2 को 2 से गुणा करना, ये खुद देखो 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 4x, फिर 2 दूनी 4, ये हो गया 4y, इधर आ गया माइनस, और वो है 2 दूनी 4, ठीक है। क्या किया था अपन ने, जोड़ दिया। तो देखो +4y - 4y ये तो कट गए, हटा दो इसको, तो बचा क्या, 3 + 4 ये हो गया 7x बराबर 10 + 4 14। अच्छा ठीक है, कि तुम्हारे माइंड में अगर है कि सर ये तो इधर आना चाहिए ना, इधर क्यों लिख दिया, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिख देना, ठीक है ना। तो बराबर वाला बीच में खाली जगह रह जाएगी, इसलिए मैंने इधर सरका दिया। तो x का मान क्या आ गया अपने पास में, भाई x का मान आ गया 14/7 मतलब कि 2, ठीक है। तो x का मान आ गया अपने पास में 2। अब क्या करना, x के इसी मान को किसी भी समीकरण में रख दो। मैं 2 में रख देता हूँ, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखूंगा तो देखो 2 x की जगह पे रखना 2, माइनस आएगा 2 y बराबर 2, ये हो गया 2 दूनी 4, 4 को उधर भेज दो, तो ये -2y बराबर 2 - 4, y बराबर ये हो गया -2, इधर भी है -2, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 2 कट गया, y का मान आ गया 1। ये अपने पास में आंसर आ गए दोनों। ये अपने पास में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। अब देखो कितने इजी है। हो सकता है आपको कि एक बार में हार्ड लगे,
लेकिन हार्ड ये है नहीं। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इसे करते हैं सॉल्व अपन। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले तो देखो इसमें मैं -4 इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके -4 को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3x - 5y बराबर में 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम। अब ये वाली समीकरण है, इस 2y को इधर लेकर के आओ तो ये हो गया देखो 9x - 2y बराबर में आ गया 7। इसको लिख दो समीकरण नंबर 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब क्या करना, देखो या तो ये 5 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए इस पूरे को इसका गुणांक मतलब 2 से गुणा करूंगा और इस पूरे को 5 से गुणा करूंगा, या फिर मुझे x को हटाना ज्यादा इजी दिख रहा है। कैसे, देखो इधर 9x है, इधर 3x है, मेरे को केवल इसको 3 से गुणा करना है ना, तो इस पूरे को 3 से गुणा कर दूंगा तो ये 9x बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अच्छा उसके बाद मैं जोड़ूं कि घटाऊं, तो मैं इसको घटा दूंगा। मैंने क्या किया, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 में से समीकरण 2 में से घटाने पर घटा दीजिए। तो देखो समीकरण 1 को 2 में से घटाना है, पहले तो 2 को लिख देता हूं ऐसा कैसा, 9x - 2y बराबर 7। फिर इसके बाद में इसको मैंने बोला 3 से गुणा करके घटाऊंगा, तो 3 से गुणा करो, 3 तिया हो गया 9x, फिर है 3 पंजे 15, ये हो गया -15y बराबर 3 से गुणा करो, 4 तिया हो गया 12। अब देखो क्योंकि मैं घटा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, इसलिए क्या करना, आपको एक लाइन छोड़ करके फिर खींचना है ये लाइन। अब क्या होगा, ये माइनस वाला साइन प्लस में हो जाएगा, इसके साथ प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा, और इसके साथ प्लस का साइन है वो भी माइनस में हो जाएगा। अब घटा दो तो 9x - 9x ये तो कट गया, ये है माइनस, ये देखो -2y और ये है +15y, तो +15 - 2 ये हो गया आपके पास 13y बराबर में क्या, -12 + 7, तो ये हो जाएगा देखो -12 + 7 कितने, 5, कितने हो गए ये, और 5 भी माइनस का, तो कितने हो गए ये, -5। अब क्या करूंगा, इस y को इधर ही रखना, 13 को इसके बटे में ले आओ, 5/13 हो गया। y का मान क्या आ गया आपके पास में, -5/13। अब इस मान को किसी भी समीकरण में रख देना, मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। तो ये रखा अपने समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो देखो 3x -5 गुणा y, तो इधर आ गया -5/13 बराबर में कितना है, 4। अब इसको सॉल्व कर देना, तो इधर ही सॉल्व कर देता हूं मैं, हो जाएगा इधर ही। देखो 3x एज इट इज, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 25/13, 5 × 5 25/13 बराबर में है 4। क्या करो, इसकी साइड चेंज करके इधर ले आओ, तो ये हो गया 3x बराबर 4 - 25/13। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो तो ये आएगा देखो 13 चौक 52, ऊपर तो होगा आपके पास 52 - 25/13, और इधर आएगा x, ठीक है 3x लिख देता हूँ अभी तो। अब 52 में 25 गए भाई, 50 में 25 गए, 25 2 एक्स्ट्रा थे तो बच गए 27/13। इस 3 को इधर ले आओ तो x बराबर आएगा 27/13 गुणा में 3, 3 एकम 3, 3 9 27। तो x का मान क्या है आपके पास, x का मान आ गया 9/13। ये आपका आंसर, ये लीजिए, ये था अपना थर्ड क्वेश्चन। अब इसी तरीके से फोर्थ भी कर लेते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट किए। तो फोर्थ है x/2 + 2y, x/2 + 2y/3 बराबर में है 1। यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहली समीकरण तो ये है, बराबर -1 है, ठीक है, बराबर -1, और x - y बराबर 3, x - y/3 बराबर 3। अब देखो ये दो समीकरण हैं अपने पास में। वैसे तो अगर अपन इसको करने लगेंगे ना, तो इस तरीके से करेंगे ना तो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाएगा। कैसे, देखो y का गुणांक कौन है, 2/3 है, तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा, ठीक है ना। वैसे तो हार्ड नहीं पड़ेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसको 2 से गुणा करके घटा दूंगा, नहीं जोड़ दूंगा तो अपना काम हो जाएगा। तो ऐसा ही कर लेते हैं।
दूसरा तरीका, अगर आपको ये चीज़ हार्ड लगती है तो क्या कर सकते हो, ठीक है ना। देखो दोनों तरीके बता देता हूँ मैं। पहला तरीका तो मैं क्या करता हूँ, जो आप इजी करने के लिए कर सकते हो, इसका पहले एलसीएम ले लेना, जो आप कर सकते हो। मैं पहले इसका क्या करूँगा, एलसीएम ले लूँगा। अगर इसका एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6, ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो गया 3x, ये 2 इधर आ जाएगा तो हो गया 2 दूनी 4, 4y बराबर में -6। तो 6 को फिर अगले स्टेप में, 1 मिनट, -1 है ये तो, ठीक है ना। अब 6 को इधर ले आना तो ये हो गया 3x प्लस 4y बराबर -6। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। इसको देखो, इसके लिए क्या करना, एलसीएम ले लेना। एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, ये 3x हो गया, -y बराबर 3। अगले स्टेप में 3 को 8 ले आओ, कट्ठे ले आओ 8, तो 3 तिया 9 हो गया। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब देखो ऐसा ही तो क्वेश्चन बन गया। अब कर लोगे इसको इजीली। क्या करोगे भाई, ये 4 है, इधर क्या है, अच्छा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जोड़ देना इसको, तो जोड़ कर देना, घटा देना। देखो इधर भी 3x आ गया, इधर भी 3x आ गया। क्या करना, समीकरण 1 माइनस समीकरण नंबर 2, केवल इतना कर देना, काम हो जाएगा। देखो 3x में 3x चला जाएगा, 4y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा इसलिए, तो ये 5 हो जाएगा और ये -6 और -9, 15। मतलब y का मान कितना आ जाएगा, शायद 3 के आसपास, -3 या 3 ऐसा कुछ मान आ जाएगा। तो इसको आगे मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग करोगे होमवर्क में, मैंने बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स देखो, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि प्रैक्टिस तो आपको करनी है। ये जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ इसको करना जरूर, ट्राई करना। नहीं होता है तो फिर क्या करें, तो नहीं अगर होता हो आपसे, नहीं होता है, ट्राई किया नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर ये वाला नहीं हुआ, या फिर आपको एक ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हो आप। तो हम आपको इसके भी जो नोट्स होंगे और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो बता देना आप ये क्वेश्चन, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर जैसे किसी एक क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ही कमेंट्स आ गए हमारे पास में, तो उसके लिए अलग वीडियो बना देंगे कि भाई ये वीडियो सॉल्यूशन उसका प्रिपेयर कर देंगे आपके लिए। अब देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास में पहले भी जो कमेंट आए हैं, अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा वीडियोज़ बनाए हैं हमने, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हमने पहले ही आपको बोला कि कंटेंट में कहीं पर समझौता नहीं है। कोई हमें आपकी तरफ से भी ऐसा सजेशन मिलता है ना, तो हम वो काम भी करते हैं। जैसे कुछ एक चैप्टर ऐसा था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर्मूले थे, केवल एक शॉर्ट्स बना दिया उसके फॉर्मूले को याद करने के लिए, और एक शॉर्ट वीडियो बना दिया उसका जिसके अंदर खाली खाली उसके फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से आए, कैसे बने, वो फॉर्मूले आपको एक बार समझा दिए, तो क्या होगा, क्लास का जो आपका जो टाइम है ना, जो आपके वीडियोस बनाए हमने, वो तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है। उसके अंदर उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। आपने क्या किया, 5 मिनट 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके खाली वो एक वीडियो देख लिया। अब उससे क्या हुआ, आपको भी फायदा होगा। तो अगर ऐसा भी कुछ हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। अभी इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर स्टूडेंट्स। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टूडेंट, तो देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ना, वहां सब आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। तो अब क्या करें, कैसे सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन क्या लिखा था, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए एवं हर में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि उसके हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यह है अपना क्वेश्चन, सिंपल सा, कुछ हार्ड नहीं इसमें। अब क्या, जो क्वेश्चन ने बोला ना वैसा करते जाओ, थोड़ी सी देर के लिए रोबोट बन जाओ। लेकिन उसके पहले क्या तुमको पता है भिन्न क्या है? नहीं, न मेरे को पता है। तो ऐसी चीज जो तुम जानो ना हम, वो क्या होती है x, लेकिन यहाँ पर 2 चर हैं इसलिए वो क्या होगी x y। तो यहाँ पर क्या करना, माना ये मैंने क्वेश्चन लिखा है शॉर्ट के अंदर, ठीक है, आपको यहीं से शुरू करना होता है। माना भिन्न x/y है, ठीक है ना, माना भिन्न ये है। तो प्रश्नानुसार पहली समीकरण बना रहा हूं। प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दिया। अंश कौन होता है, ऊपर वाला, इसमें 1 जोड़ दिया। हर कौन होता है, हर कौन होता है, जो नीचे होता है बटे वाला, तो इसमें अपन ने 1 घटा दिया। तो इस तरीके से जो संख्या बनेगी ना, मतलब भिन्न बनेगी, वो 1 आ रही है, मतलब कि 1/1 आ रही है। इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, y-1 को इधर ले जाओ। तो y-1 को अगर इधर ले गया तो ये हो गया, देखो x+1 बराबर y-1। क्या करो, इस y को इधर ले आओ और इस 1 को इधर ले जाओ, तो ये बन गया अपने पास x - y बराबर -1 समीकरण बन गई x - y बराबर -2। ये आ गई अपने पास में समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब पुनः प्रश्नानुसार दूसरे वाले को देखना, तो पुनः प्रश्नानुसार देखिए, पुनः प्रश्नानुसार अब क्या बोल रहा है, ये हर के अंदर 1 जोड़ देना, तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब x तो ऐसा का ऐसा, हर में क्या किया
एक जोड़ दिया तो संख्या एक हो जाती है, 1/2 हो जाती है। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो देखो 2 इधर आएगा तो ये हो गया 2x बराबर y + 1 इधर आएगा तो y + 1। ठीक है, आगे इधर कंटिन्यू करता हूँ, देखना। तो 2x क्या करो, y को इधर ले जाओ तो ये आ गया 2x प्लस नहीं, प्लस में तो उधर है इसलिए इधर आके माइनस हो जाएगा, -y बराबर कितना, 1। ठीक है, अब इस समीकरण और इस समीकरण को ध्यान से देखो। देखो इधर भी y कैसा है माइनस में, इधर भी y कैसा है माइनस में। तो एक काम करो, सीधा सीधा इसको जोड़ दो, तो उससे क्या होगा, देखो मैं घटा दूंगा, जोड़ मत देना, घटा देना। घटा दूंगा तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2। मैं क्या करता हूँ समीकरण, क्योंकि देखो इसका गुणांक क्या है -1, इसका गुणांक क्या है -1, तो टेंशन ही नहीं लेनी, न किसी को गुणा करने की जरूरत आ रही है। अगर मान लो इसके गुणांक अलग होते तो मैं इसको फिर उसके गुणांकों से गुणा करके सॉल्व करता। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कि घटाने पर, को घटाने पर है ना, घटाने पर घटाएंगे। अगर इसको घटाएंगे तो देखो ऊपर तो है x, वो समीकरण है x - y बराबर -2। इधर ये वाली समीकरण 2x - y बराबर में 1। अब क्या घटा रहा हूं मैं, तो इसका साइन प्लस में है, चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। ये देखो -y + y खत्म, ये है x, ये है -2x, कितना हो गया x - 2x मतलब कि -x बराबर -2 - 1 हो गया -3, माइनस से माइनस भी कट गया, x का मान कितना आ गया 3। अब देखो x का मान तो आ गया 3, इसको क्या करो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो। मैं इसको रखता हूं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखूंगा तो देखो x - y बराबर 2 है, क्या है x - y बराबर 2, x की जगह 3 रखना, तो ये हो गया 3 - y बराबर कितना -2, ये आया -2। अब देखिए ये है -y बराबर -2 - 3, ठीक है ना, 3 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -y बराबर हो गया -5, माइनस से माइनस कट गया, y का मान क्या आ गया 5। क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन ने आपसे पूछा था भिन्न, तो भिन्न क्या होगी, देखो भिन्न क्या मानी थी अपन ने, x/y, क्या माना था x/y, तो x कितना शाबाश 3, y कितना 5, 3/5 इसका आंसर आ गया। अब सोचो एक बार, अगर मैं 1 जोड़ दूं इसमें, मतलब 3 में 1 जोड़ दूंगा 4 हो जाएगा, हर में 1 घटा दूंगा मतलब 5 में 1 घटा दूंगा 4, 4 से 4 कट गया 1 आ गया, बिल्कुल सही। अगर हर में 1 जोड़ दूं, हर में 1 जोड़ दूंगा मतलब 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 3/6 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर भी अपना कैसा है, राइट। ठीक है, ये तो मैंने चलो क्रॉस चेक कर दिया आपके सामने एक बार, वरना वैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ में करना कि चेक करने की इसको जरूरत नहीं पड़े। साइड होता हूं मैं, साइड होता हूं, देख लो इसको, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आई होप कि इसको कर लिया होगा आपने, मैं थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो थर्ड देखना, ये सेकंड का फर्स्ट था शायद, सेकंड एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं आपके सामने और उसके बाद मैं बोर्ड पे करता हूं उसको, सुनना क्वेश्चन। आपके पास भी बुक होगी तो तुरंत बुक में निकालो अगला क्वेश्चन और देखना। मैं भी बता देता हूं आपको क्वेश्चन क्या है। ये सेकंड का फर्स्ट था, सेकंड का सेकंड है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह है सेकंड का सेकंड है ना, सेकंड में भी सेकंड, तो उसने बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू के आयु की 3 गुनी थी। ये तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट देखना, दूसरा स्टेटमेंट है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कब? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये मैंने लिख दिया आपके सामने शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन। अब अपन इसकी समीकरण बनाते हैं। सुनो, वापस वही बात कि आज उसकी आयु क्या मानना, n मान लेना, और आज उसकी आयु क्या मान लेना, s मान लेना। तो आज से 5 साल पहले, मतलब कि इसके भी 5 साल माइनस करूंगा और इसके भी 5 साल माइनस करूंगा। तो इसको क्या करेंगे अपन, माना सॉल्यूशन, ठीक है ना। माना यह है नूरी, तो माना नूरी व सोनू की वर्तमान आयु n व
n भी बड़ा ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, n व s है, ठीक है, n व s है। अब आता है प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे? तो प्रश्न बोल रहा है कि नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, तो ये नूरी की आयु 5 वर्ष माइनस कर दिया, ये सोनू की आयु, इसमें भी 5 वर्ष माइनस कर दिया, ठीक है ना। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब कि इसको 3 से गुणा करूंगा तब आंसर, मतलब इक्वेशन बनेगी। तो ये आया देखो n माइनस 5 बराबर 3s माइनस 5 दिया 15, ठीक है। 3s को इधर ले आओ, माइनस 5 को उधर ले जाओ, तो ये हुआ n माइनस 3s बराबर, यह है माइनस 15 और यह आ गया प्लस 5। तो ये समीकरण बन गई n माइनस 3s बराबर माइनस 10। इसको लिख दो समीकरण नंबर 1। अब आता है पुनः प्रश्नानुसार। अगली समीकरण क्या बनेगी वो समझना। पुनः प्रश्नानुसार अगला क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद। इसका मतलब नूरी की आयु उसमें भी 10 वर्ष बढ़ा दो और इधर सोनू की आयु उसके अंदर भी 10 वर्ष बढ़ा दो। क्या बोल रहा है? सोनू से दुगनी हो जाएगी, नूरी की आयु सोनू से दुगनी हो जाएगी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो गया n प्लस 10 बराबर 2s प्लस 20। साइड चेंज करो तो ये हो गया n माइनस 2s बराबर 20 माइनस 10। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए इसको सॉल्व करना, तो ये आ गया n माइनस 2s बराबर 10, ठीक है। अब देखो यह है समीकरण 1, यह है समीकरण नंबर 2। वापस वही बात कि देखो इधर भी n दिख रहा है अकेला, इधर भी n दिख रहा है अकेला, ठीक है ना। अगर दोनों के गुणांक क्या है? 1 1 है, मतलब मैं दोनों को सीधा सीधा घटा दूं क्या? अगर घटा दूंगा तो n हट जाएगा। मैं क्या करता हूं, घटा देता हूं। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर घटा दीजिए, तो देखो इधर तो है n माइनस 3s बराबर माइनस 10, इधर है n माइनस 2s बराबर 10। घटाना है, इसका मतलब माइनस, तो ये वाला प्लस माइनस में हो गया, ये माइनस प्लस में हो गया और ये प्लस माइनस में हो गया। हटा दो इसको, तो n माइनस n तो 0 हो गया। इधर क्या है? माइनस 3s प्लस 2s, तो माइनस 3 प्लस 2 माइनस माइनस s बराबर माइनस 10 माइनस 20 हो गया, ये हो गया माइनस 20। s माइनस से माइनस कट गया, s बराबर क्या आ गया आपके पास में? s बराबर आ गया 20। तो s मतलब कि सोनू की आयु, ठीक है ना। सोनू की आयु कितनी आई? 20 वर्ष, ठीक है। अब इस मान को किसी भी समीकरण में रख देना, मैं इसमें रख देता हूं 1 में, ठीक है ना। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखूंगा तो n बराबर कितना, सॉरी s बराबर कितना है? अब ये निकाला अपन ने 20, तो s का मान 20 रख देना इधर। n माइनस 3 गुणा 20 बराबर माइनस 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो n माइनस 3 दूनी 6, ये 60 हो गया बराबर माइनस का 10, ठीक है। माइनस 60 को उधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया माइनस 10 प्लस 60, n का मान आ गया 50। इसका मतलब नूरी की आयु कितनी है? नूरी की आयु 60 वर्ष, 50 वर्ष, 50 वर्ष। अब देख लो ये अपना सॉल्यूशन हुआ इसका, ठीक है ना। साइड हो जाता हूं, नोट करो इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इसी का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या को 9 से गुणा किया जाता है तो इनके अंकों को पलट करके बनी संख्या का दुगुना प्राप्त होता है, ठीक है ना। बुक की लैंग्वेज क्या है वो भी सुन लेना एक बार, ये तो मैंने शॉर्ट के अंदर लिख रखा है। बुक की लैंग्वेज है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन, पहली चीज तो ये कैसे करेंगे अपन, इसकी इक्वेशन बनाना बड़ी चीज होती है। पहले एक बढ़िया चीज समझो, क्वेश्चन ने बोला 2 अंकों की संख्या। मैं अपने मन से एक बार खाली समझाने के लिए कोई से भी 2 अंकों की संख्या मानता हूं, तो मैंने 2 अंकों की संख्या 29 मान लीजिए, ठीक है ना। अब ये 29 है संख्या, तो ये 29 है,
इसको, ये 2 अंक है तो इसमें एक अंक 2 है, दूसरा अंक 9 है। मुझे बताना है कि ये 29 कैसे बना होगा। तो इसको क्या लिखूंगा, इस 2 का स्थानीय मान जो अपन ने बचपन में पढ़ा था, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान क्या थी, स्थानीय मान क्या था इसका, तो स्थानीय मान इसका 20 था। भाई ये 20 + 9 हुआ होगा तभी तो 9 हुआ होगा, मतलब 29 हुआ होगा। 29 कैसे बना, 20 + 9 से। तो ये 20 कैसे बना, तो ये 20 बना 2 × 10 से, मतलब 2 का स्थानीय मान क्या है, 10, दहाई है। 9 का स्थानीय मान क्या है, तो ये कैसे बना होगा, 9 × 1 से। तभी तो मेरे पास में 2 × 20 और 9 × 1 इन दोनों को जोड़ करके 29 बना होगा। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 385, ठीक है ना। तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, 300। इसका मतलब ये क्या बना होगा, कैसे बना होगा, 300 + 80 + 5 से बना होगा, राइट। अब ये 300 जो है ये भी क्या है, तो ये वास्तव में 3 × 100 है, ये 8 × 10 है और ये 5 × 1 है, ठीक है ना। जब अपन इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना, इन सबको जोड़ देंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, 385 बनेगा। इस तरीके से अपना अंक बनता है। अब आते हैं 2 अंकों की संख्या। न तुम जानो ना हम, न तुमको पता है कि वो अंक क्या है, न मेरे को पता है। तो क्या करें अपन, मैंने मान लिया पहला वाला अंक x होगा, पीछे वाला अंक y होगा, या फिर पीछे वाले को x आगे वाले को y मान लेना। तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरी जो संख्या है ना, वो देखो उसमें पहला डिजिट, पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है। मैंने माना इस जगह पर y आता है और इस जगह पर x आता है। तो जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो हमेशा 10 का गुणांक में आता है। इसका मतलब इसको 10 × x लिखूंगा, फिर प्लस करूंगा और इसको 1 × y लिखूंगा, तो वो y ही हो गया एक्चुअल में। तो वो क्या हो गया, 10x + y बन गई वो संख्या। क्या बन गई, 10x + y। आगे क्या बोल रहा है कि जब अपन इसको पलट देते हैं, ठीक है ना, पलटने पर जो संख्या बनी, अगर मैं इसको पलट दूंगा, मान लो ये 29 लिखा है, इसको पलटूंगा तो 92 बनेगा। तब मैं क्या लिखूंगा, 9 × 10 + 2 × 1, इस तरीके से लिखूंगा। क्या पलटा वास्तव में, 9 और 2 को पलट दिया अपन ने। तो इसको पलटूंगा तो क्या बनेगा, y 10 × y + x, इस तरीके का बनेगा। अगर चाहते हो ये पूरा तो एक बार रफ में लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है ना। मैं इसको मिटा करके, इसको चलो मिटा देंगे। अब मैं इसके लिए संख्या मानता हूं, तो ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहीं से शुरू कर रहे हैं। माना कि संख्या क्या है, तो संख्या मेरे पास में 10x + y है, ठीक है ना, ये है अपनी संख्या। माना संख्या क्या है, 10x + y। अब समझना 2 अंकों की संख्या का योग क्या है, 9 है। अच्छा एक और बात ये भी देख लो, जैसे इसके अंकों का योग मैं पूछ लूं तो क्या आएगा, 2 + 9, ये आएगा ना, 2 + 9 और वो कितना हो गया, 11। क्वेश्चन ने बोला नहीं कितना है, 9 है। तो मैंने माना कि संख्या क्या है, 10x + y है। तो इसके अंकों का योग जो क्वेश्चन ने दिया है, अंकों का योग, अंकों का योग करूंगा मतलब x + y करूंगा और वो कितना आएगा, 9 आएगा। ये तो ये मेरी पहले समीकरण, ठीक है। दूसरी आ जाओ, इसको लो, संख्या का 9 गुना, इसका मतलब देखो संख्या कौन सी अपनी, ये है, तो इसका 9 गुना करना है। इसका 9 गुना करना है मतलब इसको 9 से गुणा करना है। वो जो है वो किसके बराबर है, संख्या को पलटने पर बनी संख्या। अब इसको पलटूंगा तो संख्या क्या बनेगी, इसको पलटने पर संख्या बनेगी 10y + x। y और x अपनी जगह बदल लेंगे। इसको पलटने पर बनी संख्या का दुगुना है, मतलब इसको भी 2 से गुणा करूंगा तब वो संख्या बनेगी। आई बात समझ में, आई क्या बात समझ में। अगर आई तो बहुत बढ़िया, थम्स अप जरूर करना, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना जरूर कि सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छे से समझ में आ गया। और नहीं आया तो इसको वापस देखना, ठीक है ना, 5 मिनट पीछे चले जाना भले ही, और वापस देखना इसको, तब आपको समझ में आएगा। फिर भी एक बार पूरी चीज मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ। क्या करना भाई, मैंने मान लिया कोई भी संख्या जो 2 अंक की है तो उसको 10x + y मानेंगे। मान लो ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 अंक की कोई संख्या हो, जैसे 8355, ठीक है ना, 8355 ये संख्या है। तो ये संख्या कब बनी होगी, सबसे पहले इसको देखो, ये 8000 होगा, फिर इसको देखो ये 300 होगा, इसको देखो ये 50 होगा, और ये देखो तो ये 5 होगा, तभी मिलकर के बनी होगी ये संख्या 8355, ठीक है। अब ये भी कैसे बना होगा, 8 × 1000 से, ये कैसे बना होगा 3 × 100 से, ये कैसे बना होगा 5 × 10 से, और ये किससे बना होगा 5 × 1 से, ये किससे बना होगा 5 × 1 से। इस तरीके से ये प्लस का साइन है, ठीक है ना, ये इस तरीके से संख्या बनी होगी। तो ऐसे ही 2 अंकों की संख्या मैंने मान ली 10x + y। अंकों का योग क्वेश्चन ने बोला तो x + y कर दिया, वो 9 के बराबर क्वेश्चन ने दिया है। संख्या का 9 गुना, मैंने संख्या का 9 गुना कर दिया, 10x + y को 9 से गुणा कर दिया, ये उसका 9 गुना हो गया।
क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, पलटने पर बनी संख्या का, तो इसको पलटने पर जो संख्या बनी वो 10y + x बन गई, उसका 2 गुना है, 2 गुना है। अब ये अपने पास में दूसरी समीकरण आएगी, पहली समीकरण तो ये बन चुकी, ये दूसरी समीकरण, ठीक है ना। अब देखो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर देना तुम लोग। ठीक है ना स्टूडेंट, देखो करता हूं मैं इसको, 9 को अंदर गुणा कर दो, ये हो गया 90x, 9y में गुणा होगा तो 9y बराबर 2 गुणा होगा तो ये हो गया 20y, 2 गुणा होगा तो हो गया 2x। क्या करो, सबको इधर ले आओ, सबको अगर इधर ले आऊंगा तो ये हो गया 90x - 2x + 9y - 20y बराबर में 0 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको, तो ये 90 - 2 करूंगा तो 88x हो जाएगा, और 9 - 20 करूंगा तो माइनस का 11 आएगा। कितना आएगा, -11y बराबर 0। मुझे तो यहाँ पर 11 और ये 88 मुझे 11 गुणा 8 दिख रहा है, मतलब दोनों में 11 कॉमन दिख रहा है। 11 को कॉमन ले लो, अगर 11 को कॉमन ले लूंगा तो 11 कॉमन आ गया, 11 × 8 = 88, ठीक है ना, -11 एकम 11, तो ये 1y आ गया बराबर कितना, 0। अब 1 को भी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वरना जो मुझे दिख रहा है वो तुम लोगों को दिखेगा नहीं, इसलिए तो 11 को उधर भेज देना, 0 के बटे में चल जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो अपने पास बचा 8x - y बराबर 0। ये है मेरी समीकरण नंबर 2। अब समझना आगे, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यह है समीकरण नंबर 2। अब देखो ध्यान से, इधर x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक 8 है, चलो छोड़ो, इधर y का गुणांक 1 है, इधर y का गुणांक -1 है। कुछ नहीं, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो ये y और ये y हट जाएंगे, बस यही करना है। क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब सोचो एक बार, अगर इसको मैं प्रतिस्थापन से कर रहा होता तो कितना हार्ड होता भाई, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से x या y का मान निकालता। चलो मान लो यहाँ से y का मान, y को इधर लाता, y बराबर 8x आता, y के मान को इधर रखना, 8 + 1 9 आता, फिर 9 से 9 काटता, x बराबर 1 आता। ठीक है ना, इससे अच्छा क्या हो रहा है। और अगर ग्राफी विधि से करते तो फिर तो छोड़ ही दो, इसको छोड़ना बेटर होता अगर ग्राफी विधि से करने लगे तो। क्योंकि क्या करना भाई, x के लिए टेबल बनाओ, एक सबसे पहले सारणी बनाओ, ठीक है ना, x बराबर 0 रखना, y बराबर 0 रखना, फिर और कुछ रखना, फिर एक रेखा बनेगी ग्राफ के अंदर। फिर ये काम करूंगा मैं समीकरण नंबर 2 के साथ में, फिर समीकरण नंबर 2 के अंदर भी वही चीज चलेगी। एक बार x बराबर 0 रखो, एक बार y बराबर 0 रखो, 2 बिंदु मिलेंगे, समीकरण बनाओ, कहाँ वो काटना है। अगर कहीं पर गलती हो गई ग्राफ के अंदर नंबर लेने में तो आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए ग्राफी विधि से ज्यादा सही कौन सा, प्रतिस्थापन, और प्रतिस्थापन से ज्यादा सही कौन सा, विलोपन। 1 और 2 को अपन ने क्या किया, जोड़ दिया। तो देखो इधर तो है x + y बराबर में 9, इधर है 8x - y बराबर 0, मैंने इनको जोड़ दिया तो y - y तो 0 हो गया, 8x + x 9x हो गया, बराबर में आ गया 9। x बराबर कितना आ गया, 9/9 मतलब कि 1। तो x का मान कितना आ गया, 1। ये लो जी, x का मान 1 आ गया, तो समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में x का मान रखना। तो समीकरण 1 क्या बोलता है, x + y, x की जगह पर रख दो 1 + y बराबर है 9। तो y बराबर कितना, 9 - 1, y बराबर कितना आ गया, लो भाई y बराबर आ गया अपने पास में 8। अब अपने को तो संख्या निकालनी है, संख्या क्या थी, संख्या थी आपको नीचे करते हुए चलना है, मतलब कि ये कर लिया, फिर इसके बाद में नीचे उसी के नीचे करना है इसको कंटिन्यू, और उसी के नीचे इसको कंटिन्यू करना। संख्या क्या थी अपनी, 10x + y, मतलब कि 10 गुणा x का मान कितना है 1 प्लस y का मान कितना है 8। ठीक है, तो देखो ये हो गया 10 गुणा 1 10 प्लस 8 मतलब 18। तो वो संख्या क्या है अपनी 18, संख्या क्या है 18। अब सोचो इसके अंकों का योग 9 है, तो 8 + 1 9 है, हाँ जी है। फिर उसके बाद में इसके अगर पलट दें अपर अंक, तो 18 को पलट करके क्या बनता है 81, तो इसका दुगना उसका 9 गुना है। यही बोला ना क्वेश्चन है कि संख्या का 9 गुना, तो 18 गुणा 9 कर देना और वो संख्या का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन हुआ आपके सामने, ये था क्वेश्चन नंबर 3। देख लो इसको, नेक्स्ट करेंगे फिर। अब देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसे खजांची का मतलब कैशियर ने, तो उसने
कैशियर से रुपए 50,000 रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। बहुत बड़ी चीज है इसका समीकरण बनाना, ठीक है ना। तो अपन बनाते हैं इसका समीकरण। सबसे पहले तो देखो बढ़िया चीज, समीकरण बनाते हैं इसका, ठीक है। उसके पास नोट कितने रुपए का है, 50 रुपए का और 100 रुपए का। चलो इसको हटा करके मैं तुमको जो छोटी सी चीज बताता हूँ। मेरे पास में भी ये बोतल रखी है, ठीक है ना, ये बोतल है। मान लो इसकी कीमत है 250 रुपए, ठीक है ना, मान लिया अपन ने इसकी कीमत है 250 रुपए। अच्छा ये 250 रुपए जो है, जब आपने उसको रुपए दिए तो आप सपोज कर लो आपने उसको रुपए दिए, ठीक है ना, और खुले रुपए दिए। इसका मतलब आपने 100 रुपए के 2 नोट दिए तो 200 रुपए बने, और आपने 50 रुपए का 1 नोट दिया तो कितने नोट, कितने रुपए बने, 50 रुपए। अब आप इसको योग करना। योग किस तरीके से करना, सुनो। ये क्या चीज है, ये तो है रुपए, ठीक है ना, और ये जो है ना, ये जिस पे राउंड कर रहा हूं, ये क्या चीज है, ये नोट की संख्या है। क्या है, नोट की संख्या। तो आपने उसे नोट कितने दिए, 3, और इन 3 का मूल्य क्या आया, तो वो आया, इनको जोड़ोगे तो 250 रुपए। बात कुछ कुछ समझ में आई होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसका मतलब अगर ये मार्कर, देखो वही चीज हो गई रुपए के अंदर। अगर ये मार्कर मान लो 10 रुपए का है, अगर ये मार्कर 10 रुपए का है तो ये चारों मार्कर मिलकर के कितने रुपए के हो गए, 40 रुपए के। अब मान लो एक कागज है, उसका मूल्य 10 रुपए है, मतलब कि जो 10 रुपए का नोट है ना, वो समझना। तो उस नोट का मूल्य कितना, 10 रुपए हुआ। अगर मैंने वैसे 4 नोट ले लिए तो उसका मूल्य कितना हुआ, 40 रुपए। तो क्या कर रहा हूं मैं, नोट की संख्या को 1 की कीमत से गुणा कर रहा हूं। ये किया मैंने, नोट की संख्या को 1 की कीमत से गुणा किया, कुल रुपए आ गए। 1 की कीमत को नोट की संख्या से गुणा किया, कुल रुपए आ गए। मुझे ये याद करना था कि कितने नोट दिए, मैंने 2 और 1 को जोड़ दिया, 3 आ गए। मैंने कुल रुपयों को जोड़ दिया, 200 और 50 तो 250 रुपए आ गए। ये इस तरीके से हुआ। अब आओ इस जगह पर, उसको कुल नोट कितने प्राप्त हुए, तो कुल नोट 25 प्राप्त हुए। उसको कुल रुपए कितने प्राप्त हुए, तो वो 2000 रुपए प्राप्त हुए। 50 और 100 के नोट थे खाली। तो अपने से पूछा है कि कितने नोट उसको 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए, ये निकालना है। चलो करते हैं। मेरे को नहीं पता कुछ भी इसमें, तो क्या करो, सबसे पहले मान लेना, एक को x एक को y। किसको x किसको y आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने माना 50 रुपए के x, जबकि y रुपए के, नहीं 100 रुपए के, जबकि 100 रुपए के y नोट मिले उसको, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कुल कितने मिले, ये बता रखा है कितने मिले, 25। इसका मतलब जब उसने सारे नोट गिन लिए, x + y करके गिन लिए, तो उसके कितने नोट आ गए, 25 नोट आ गए। ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब खेल खेलना शुरू करना है। किसके साथ में, नोट की संख्या, नोट की कीमत और कुल रुपयों के साथ में। देखो कुल रुपए उसके पास कितने आ रहे हैं, 2000। चलो छोड़ो, 50 रुपए के कितने नोट हैं, x। अब आप समझना कि मेरे पास में ये जो है ना, ये एक नोट है, ये 50 रुपए एक का एक नोट है। अगर मेरे पास 50 रुपए के 2 नोट होंगे तो कितने रुपए हो गए मेरे पास में, 50 गुणा 2, 100 रुपए। अगर मेरे पास में 50 रुपए के 3 नोट हैं, कितने नोट हैं, 3 नोट हैं, ठीक है ना, 3 नोट है, तो कीमत कितनी हो गई, मतलब रुपए कितने हो गए, 50 गुणा 3, 150, 150। मेरे पास में 50 रुपए के 1 2 3 नहीं, कितने नोट है, x नोट। तो उनकी कीमत क्या हो गई, कीमत मतलब कि रुपए में वो मूल्य क्या हो गया उसका, तो उसका मूल्य हो गया 50 गुणा x, 50x। इसी तरीके से 100 रुपए के y नोट हैं, तो उसकी कीमत क्या आ जाएगी, 100y। बराबर में क्या आएगा, कुल रुपए। भाई ये देखो, ये कहानी हो गई ना कि 100 को इससे गुणा किया ये, 50 को इससे गुणा किया ये, और इस पूरे को जोड़ा तो 250 आया। जब मैं इस पूरे को जोड़ देता हूं तो कितने रुपए आए मेरे पास में, 2000 रुपए आए। ये लो, आया कुछ कुछ समझ में। अब देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका वैसा बताता हूं मैं। क्या करो, 50 को कॉमन ले लो, 50 को कॉमन लेकर के उधर भेज देना, काट देना, फिर घटा देना। लेकिन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से ही लिख करके करता हूं मैं, कि इतनी देर से अपन इजी कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया तो क्या कर लेंगे। मेरे को दिख रहा है अगर मैं इसको 50 से गुणा कर दूं ना, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 है ही है। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊंगा 50 से गुणा करके। समीकरण 2 से समीकरण 1 को 50 से गुणा करके घटाने पर
अब देखो नीचे नहीं आएगा, मैं इधर साइड में करता हूँ, इन्हें मिटा दिया। देखो अब देखो ऐसी चीज़ में गलती होनी ही चाहिए, क्योंकि हम हैं मारवाड़ी आदमी, और मारवाड़ी आदमी रुपए पैसा का मामला में कोई को सगो को नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नुकसान नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो 2 से 1 को घटाना है, पहले 2 को लिख दिया मैंने, 50x प्लस 100y बराबर कितना, 2000। समझ में आया, इसलिए दूर दूर लिख रहा हूँ आराम से। समीकरण 1 को 50 से गुणा करके इसको 50 से गुणा करो, इसको गुणा किया तो ये हो गया 50x प्लस y को गुणा किया तो ये भी हो गया 50y, ठीक है। 25 को गुणा करना तो कितना हो गया, 1250, ठीक है। क्या बोला है मैंने, घटाना है, मतलब कि घटाना है, तो इस पे आपके पास अभी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, ठीक है। अब सबके साइन बदल देना, तो ये प्लस वाला बदल के माइनस हो गया, प्लस बदल के माइनस हो गया, प्लस बदल के माइनस हो गया, ये कर दो माइनस। 50x माइनस 50x कट गया, हटा दो। 100 माइनस 50 बच गए 50, 50 क्या, y। देखो ये क्या है, कितने बच गए, 750 बच गए शायद। देखो 0 में 0 गया, 10 में 5 गया, 9 में 2 गया, 1 में 1 गया, 750। मतलब 50y का मान कितना, 750। तो y का मान कितना, 750 बटा 50। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 से काटो, 5 एकम 5 बच गए 2, 15 बार। तो y का मान कितना आ गया, 15। इसका मतलब उसके पास में y क्या था, तो देखो y क्या थे, 100 रुपए के नोट। तो उसके पास में 100 रुपए के कितने नोट हैं, 100 रुपए के नोट 15। अच्छा 50 रुपए के नोट क्या होंगे, तो देखो 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट मतलब x का मान निकालना है, इसमें रख देना। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, देखो x की जगह पे x, y की जगह पे 15 बराबर 25। तो x बराबर 25 माइनस 15, x का मान आ गया 10। तो उसके पास में 100 रुपए के नोट कितने हैं, 10। ये लो, ये पहला आंसर आया, ये दूसरा आंसर आया, x और y का मान आ गया। इसका मतलब एक बार देखो 15 प्लस 10 25 हो रहा है, ठीक है, बरोबर है। इसका मतलब कुल नोट आ रहे हैं। फिर उसके बाद में इसमें बोला कि 2000 रुपए भी हो रहे हैं क्या, ये देख लो। तो 50 रुपए के ये नोट, मतलब 50 गुणा 10 500 रुपया हो गया। फिर 100 रुपए के वाई नोट, 100 रुपए के वाई नोट 1500 रुपया हो गया। भाई 1500 इधर था, 500 इधर था, मिलकर के 2000 हो गए। 2000 रुपये उसने निकाले थे बैंक से। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, ये क्वेश्चन भी हो गया अपना। ये था 4th क्वेश्चन, ठीक है ना टाबटोली। अगला आगे देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है अपने पास में 5। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, मतलब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तो 5। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, तो क्वेश्चन लिखा है कि किराए पर पुस्तकें देने के लिए देने वाले एक पुस्तकालय ने का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग लगता है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुसी ने उस एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपये दिए, अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने शॉर्ट में लिखा है कि फर्स्ट 3 डे, पहले 3 डे का जो है ना वो पर डे मतलब उसका फिक्स है, उसके बाद में पर डे एक्स्ट्रा लगता है, मतलब 1 दिन का एक्स्ट्रा लगता है। अब आप लोगों ने अगर कभी लाइब्रेरी से बुक ली हो तो आपको ध्यान होगा, नहीं ली तो मैं बता देता हूँ एक बार। मान लीजिए अपन ने कोई बुक ली है वहाँ से, तो उनकी कुछ पॉलिसी होती है, शुरू के 3 दिन, किसी के 5 दिन 7 दिन, इस तरीके से। तो उनका ये कहना है कि मान लो कि एक बुक, मुझे नहीं पता इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लास्ट में क्या आंसर आएगा, मैं आपको एक जनरली बताता हूँ बात, कि एक बुक अगर आपने ली और उसको पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, ठीक है ना, ये 3 दिन आपने रखा, तो इन 3 दिन का मान लीजिए किराया है 15 रुपए, ठीक है ना। तो आपको उसका 15 रुपए तो देना ही है। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा है, जैसे जितने दिन आप एक्स्ट्रा रखते हो, मान लो आपने उसको 3 दिन तो रखी, फिर उसके बाद में आपने उसे चौथे दिन दिया, चौथे दिन भी रखी आपने, चौथे दिन तक रखा, मतलब आपने 4 दिन रखा, 3 दिन का किराया तो 15 रुपए हो गए। अब उसने बोला पर डे एक्स्ट्रा आपको 5 रुपए, मान लो वहां का किराया है, तो आपको 5 रुपए इसका देना पड़ेगा। इसका मतलब आपने 4 दिन रखी तो देने कितने पड़ेंगे भाई, 3 दिन के तो 15 रुपए हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में मान लो इसको 5 नहीं करके मैं 10 रुपए कर देता हूँ, ठीक है, इसको 10 रुपए कि 1 दिन का आपको 10 रुपया देना है अलग से, मतलब 3 दिन के 15 रुपए, चौथे दिन के 10 रुपए, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 25 रुपए। मान लो आपने उस बुक को 8 दिन रख लिया, कितने दिन रख लिया, 8 दिन। अच्छा, आपने बुक को 8 दिन रख लिया तो शुरू के 3 दिन का किराया तो 15 रुपए है ना, इसका मतलब शुरू के 3 दिन का तो 15 रुपया किराया देना ही देना है। अब 8 दिन रखी थी, 3 दिन का तो 15 था, 3 दिन गए, आपने उसको 5 दिन एक्स्ट्रा रख ली, इसका मतलब 1 दिन का कितना किराया लग रहा है, 10 रुपए। एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो 1 दिन का 10 रुपए एक्स्ट्रा रखने पर।
आपने कितने दिन एक्स्ट्रा रखी? 5 दिन। तो 5 गुणा 10 कितना हो गया? 50। तो 15 प्लस 50 कितना आ गया? 65। ठीक है ना? कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको? 65 रुपए देने पड़ेंगे। अगर ये बात समझ में आई तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। सुनो, क्वेश्चन ने बोला है कि पुस्तकालय का पहले 3 दिन का जो किराया है ना, मतलब वो तो कुछ फिक्स है। क्या आपको पता है वो क्या है? ना मेरे को पता है। तो जब नहीं पता तो क्या करना? माना पहले 3 दिनों का नियत किराया, ठीक है ना, वो नियत है, नियत किराया रुपए X, जबकि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया और वो कितना है? तो वो है अपने पास में रुपए Y मान लिया अपन ने। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नानुसार जो 7 दिन का था। पहले 7 दिन वाली बात कर लेता हूं, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार देखो, जब उसने 7 दिन रखा मतलब 3 दिन के लिए उसने X रुपए तो दिए हैं, ठीक है ना। 3 दिन के लिए उसने X रुपए तो दिए, उसने रखी थी 7 दिन, मतलब 3 दिन तो उसके पास में थे, उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखी, तो पर डे का उसका किराया कितना बन गया? 4Y। कितने रुपए हुए थे इस तरीके से? 27 रुपए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब अगला देखना कि प्रत्येक अतिरिक्त, अच्छा नहीं, इसी वाला 5 दिन, अगर किसी ने 5 दिन के लिए रखी उसको, ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 रख दिया अपन ने। दूसरी समीकरण बना रहा हूं, अगर 5 दिन के लिए रखी, इसका मतलब 3 दिन तो शुरू के रखे ही रखे, 3 दिन रखने के बाद में उसने 5 दिन रखी, मतलब 5 दिन रखी टोटल, 3 दिन रखी, अब 2 दिन और रखी है उसने, तो 2 दिन और रखी तो उसका एक्स्ट्रा किराया कितना लगेगा? 2 गुणा Y बराबर उसको कितने रुपए देने रहे? 21 रुपए देने रहे। अब क्या करना, मेरे को तो यहाँ पर सिंपल सा ही दिख रहा है, अगर मैं घटा दूंगा तो X तो घट ही जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ एक बार। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, देखो वहां पर करता हूं मैं आगे। देखो 1 से 2 को घटा दिया तो ये X प्लस 4Y बराबर है 27, इधर है X प्लस 2Y बराबर 21। यही है, मैं घटा रहा हूं, इसका मतलब इसमें प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस भी माइनस हो जाएगा, इधर कोई साइन नहीं प्लस था वो भी माइनस हो गया। X में X घट गया, 4Y में 2Y गए तो बच गए आपके पास 2Y, ठीक है ना। 27 में 21 गया, 27 में 21 गए, बच गए 6, तो Y बराबर कितना आ गया? 6/2, 2 से कट गया 3 बार, तो Y का मान कितना? 3। Y क्या था? प्रतिदिन का एक्स्ट्रा किराया जो देना था आपको, ठीक है ना, तो वो 3 आ गया। अब X का मान भी निकालना है, तो X बराबर क्या है? यहाँ से देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखना, तो X प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, 4 तिया 12 हो गया। X बराबर क्या करूंगा? 27 माइनस 12 करूंगा, X का मान कितना आएगा? 27 में से 12 को घटाऊंगा 15 आ जाएगा। शाबाश, ये लो। इसका मतलब उसको प्रतिदिन कितना रुपया देना है, मतलब 3 दिन के कितने रुपए देने हैं उसको? तो 3 दिन के उसको 15 रुपए देने हैं। क्वेश्चन ये चीज पूछी थी ना, तो इसके मान आ गए। लास्ट के अंदर आंसर लिख देना कि नियत किराया क्या है, तो इसका नियत किराया X माना था ना, तो वो है रुपए 15, ठीक है। प्रतिदिन अतिरिक्त शुल्क वो कितना है? वो है Y, और वो कितना निकाला अपन ने? रुपए 3। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो साइड में हो जाता हूं, इसको अच्छे से देख लो। अब अपना चैप्टर भी कंप्लीट, बहुत आराम से हंसते हंसते, ठीक है ना, पता भी नहीं चला होगा तुम लोगों को, और चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। बिल्कुल आराम से किया है। देखो 5 पार्ट बनाए हैं इसके लिए, और मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़ कि इस चैप्टर को 3.3 तक है ना, अगर 2 लंबी क्लास लूंगा तो उसके अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन घास नहीं काटनी है। मैं चाहता हूं कि अगर आप आए हो, देखो पहली बात तो ये कि जो अभी भी देख रहा है ना वीडियो, पक्की बात है कि उसको सच में पढ़ने की ललक है, मन में पढ़ने की इच्छा है और अच्छा पढ़ने की इच्छा है, इसलिए वो देख रहा है। तो अब ऐसे के अंदर मैं अगर पाप काट काम कर दूं कि भाई मैं 2 लंबी क्लास लेकर के चलो जल्दी निपटाओ इसको, अगर वो काम मैं कर दूंगा ना, तो वो तुम लोगों के साथ में धोखा होगा, क्योंकि तुमको भी पता ही नहीं चलेगा। मैं तो करवा दूंगा, तुमको पता नहीं चलेगा। वो बाद में जब तुम कभी बड़ी क्लासेस में जाने के बाद में इस टॉपिक को अगर वापस देखना पड़ गया ना तुमको, तब लगेगा कि यार बीच में मार साहब सही नहीं पढ़े हो।
तो मैं नहीं चाहता कि तुमको आगे जा करके भी कोई प्रॉब्लम है, इसलिए पूरा डीपली और पूरे अच्छे से सारी चीज़ मैंने बताई है। सेशन तुमको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता करके जाना। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और ये तीसरा था, चौथा भी मैंने करवा दिया है तुमको, तो शुरू के 4 चैप्टर तो हो गए हैं। स्कूल में तुम्हारे कौन सा चलने वाला है या कौन सा चैप्टर हो चुका वो बता देना, या फिर उसके हिसाब से जो बताना चाहते हो सर ये चैप्टर करवा दो स्टार्ट, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।